स्वागतम स्वागतम। नमो नमः सर्वेभ्यो। स्वागत है आप सबका। आवाज़ आ रही है मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? चलिए, स्वागत है अपना अब आगे के आज के पाठ में। कैसा चल रहा है आप लोगों का पाठ? जय 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 सांखोलिया जी की जय हो। आपकी सहमति हो गई और आपने इस कार्यक्रम के बारे में कहा, अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। हालांकि आजकल छात्र के लिए भी बड़ी परेशानी है, कहाँ कहाँ पढ़े, क्या क्या पढ़े, पूरे दिन मोबाइल पे जो है चल ही रहा है। ये अच्छा हुआ संस्कृत के लिए, छात्रों के लिए, कि सब जगह सभी शास्त्रों का अध्ययन चल रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत आप लोगों को इसके लिए बधाई कि जहाँ भी उपलब्ध हो सके वहाँ अपने को पढ़ना चाहिए। तो अपना आगे का प्रसंग लेते हुए पाठ को प्रारंभ करें। पूर्व कृदंत अपना चल रहा है और इस पूर्व कृदंत प्रकरण में हम तत्तद सूत्रों के द्वारा उन प्रयोगों की सिद्धि करते जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से कल हमने क प्रत्यय के बारे में पढ़ा था कि क प्रत्यय कहाँ होता है। प्रसिद्ध सूत्र के द्वारा देखा, सूत्र था ईगुपदज्ञा प्रीकिरः कः। तो ईगुपदज्ञा पदज्ञा प्रीकिरः कः, इस सूत्र से आपने ये देखा कि इसमें 4 प्रकार के धातु हैं। एक तो इगुपध धातु, एक है उपधा में जिसके ऐसे धातु, एक प्रत्याहार का वर्ण, और एक प्रत्याहार में ई उ री री ये वर्ण आते हैं। तो ये वर्ण जिनके उपधा में हो, इस प्रकार के धातु। इसी तरह से ज्ञा धातु, प्री धातु और क्री धातु, इन धातुओं से क प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में। और तदनुकूल हमने सारे उदाहरणों को देखा था कि जो इगुपद का उदाहरण देखा था क्षिपः। क्षिप धातु है जिसमें इकार उपधा में है। तो इकार उपधा में होने के कारण क्षिप धातु से क प्रत्यय जब हमने किया तो कित्वात् यहाँ गुण का निषेध हो जाने के कारण गुण नहीं हुआ और सीधे प अ से जाके मिला, प्रयोग बन गया क्षिपः। इसी तरह से आपने और भी धातु को पढ़ा, जैसे ज्ञा अवबोधने धातु है। तो ज्ञा धातु से जब हम क प्रत्यय करते हैं, जानात इति ज्ञः, जानने वाला, इस अर्थ में ज्ञा धातु से क प्रत्यय करने पर ज्ञा क, और ऐसी स्थिति में आतो लोप इति च सूत्र से आ का लोप करने के बाद ज्ञ अ, इस अवस्था में जो दोनों मिलकर के ज्ञ रूप बना, उसको प्रातिपदिक संज्ञा करके ऋतु विसर्ग करके ज्ञः, तो यह जानने वाला इस अर्थ में प्रयोग हुआ। इसी तरह से
हमने अन्य अन्य धातुओं के बारे में देखा। लिखत इति लिखा, तो लिख धातु भी इक उपधा में है। बुध धातु में भी उ उपधा में है, तो इक प्रत्याहार का वर्ण उपधा में हो जाने के कारण ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब ये जो क प्रत्यय है, इस क प्रत्यय के बारे में कुछ विशेष नियम और भी कर रहे हैं। तो अभी तो सामान्य रूप से शुद्ध धातु के प्रयोग में क प्रत्यय बताया, इगु पदज्ञा प्रिय किरह का। अब कहता है कि नहीं, कुछ उपसर्ग के साथ में भी कुछ धातुओं के योग में क प्रत्यय होता है। तो उसको बताने के लिए सूत्र है आतश्चोपसर्गे। क्या सूत्र है? आतश्चोपसर्गे। तो आतश्चोपसर्गे इस सूत्र में एक पद है आतः, दूसरा है च, तीसरा है उपसर्गे। तो यहाँ जो उपसर्गे है, ये एक विशेष विधान कर रहा है कि उपसर्ग रहने पर, तो यदि पास में धातु के साथ में उपसर्ग लगा हुआ हो, ऐसी स्थिति में आतः, तो आतः जो है ये आ से तपरकरण करके आत शब्द से पंचमी के एकवचन में है, और धातु इस सूत्र से धातु का अधिकार आता है। तो आतः जो है ये धातु का विशेषण है, और विशेषण होने से सब जगह हम अंत लगा करके प्रयोग करते हैं। तो आतः का अर्थ क्या हो गया? आदंत। तो अब जब हम इसका पूरा अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ निकला? आदंत धातु से क्या हो? तो चकार से क प्रत्यय पूर्व सूत्र से आ जाएगा। तो आदंत धातु से क प्रत्यय होता है। कब हो? उपसर्गे। उपसर्ग बाद में रहने पर, माने उपसर्ग साथ में रहने पर। तो सीधा अर्थ क्या निकला? उपसर्ग के साथ यदि आदंत धातु है तो उससे परे क प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? कर्तरिकृत सूत्र से कर्ता अर्थ की अनुवृत्ति आती है, तो ये सब जगह अर्थ जोड़ना है। तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ हुआ कि कर्ता अर्थ में उपसर्ग रहने पर आदंत धातु से क प्रत्यय होगा। अवगतम? अब ये क प्रत्यय का विशेष विधान यहाँ क्यों किया? विशेष विधान करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो इसलिए पड़ गई कि यहाँ पर में जो धातु आपने आकारांत का गिनाया है, तो ऐसी स्थिति में एक सूत्र है, आगे आ सकता है, स्याद्व्यधा श्रुशंश स्रवतीर्ण वशाह वह रिह लिह इत्यादि। कुल मिलाकर के उस सूत्र से यहाँ ण प्रत्यय हो रहा था, ण प्रत्यय की प्राप्ति थी। अवगतम? तो उस सूत्र से ण प्रत्यय जो प्राप्त था उसको बाध करके विशेष विधान कर रहा है कि नहीं, यदि उपसर्ग सहित आकारांत धातु हो तो वहाँ क प्रत्यय ही होगा। इस बात को बताने के लिए सूत्र में लिख रहे हैं कि स्याद्व्यध इति णस्यापवादः। ये सूत्र ण का अपवाद है, मैंने ण प्रत्यय का अपवाद है। तो ण प्रत्यय किस सूत्र से प्राप्त था? तो स्याद्व्यध इत्यादि जो सूत्र है, इस सूत्र से यहाँ ण प्रत्यय की प्राप्ति थी। तो ण प्रत्यय की प्राप्ति होने के कारण उसको रोक करके यहाँ क प्रत्यय होगा। क प्रत्यय होने से क्या होगा? कित होने के कारण कित निमित्तक ककार की संज्ञा से संबंधित जो कार्य होंगे वो सभी कार्य होंगे। अवगतम? समझ में आ रही बात? तो इस तरह से जैसे उदाहरण दे रहा है सुग्लह, तो यहाँ सु उपसर्ग पूर्व में है और ग्लई धातु है, हर्षक्ष है। तो सु उपसर्ग पूर्वक ग्लई धातु से हम
प्रत्यय करेंगे क प्रत्यय, क्योंकि आदंत भी है। आदंत तो मूल है नहीं, लेकिन हमने आपको बताया था एक सूत्र आदेच उपदेशे असिति। आदेच उपदेशे असिति सूत्र क्या करता है कि यदि एच प्रत्याहार का वर्ण जिसके धातु में हो उपदेश काल में, उपदेश अवस्था में जिस धातु में एच प्रत्याहार का वर्ण अंत में होता है उसको आकार आदेश होता है। तो यहाँ जो धातु अपना ग्लई धातु है उससे आदेच उपदेशे असिति सूत्र से हम ऐ को आ में बदल देते हैं। तो अब ये ग्लई धातु जो हो गया वो ग्ला है, और ये ग्ला जो धातु है ये आकारांत है, और सु भी उपसर्ग में है, तो सु उपसर्ग साथ में है, ग्ला धातु आकारांत हो गया। तो ऐसी स्थिति में इससे हम क प्रत्यय करेंगे। क का अनुबंध लोप हो के क्या बचेगा? अ। तो सु ग्ला अ। यहाँ फिर कित हो जाने के कारण आतो लोप इति च इस सूत्र से कित प्रत्यय परे रहने के कारण आकारांत धातु के आकार लोप कर देंगे। तो जब आकारांत का लोप हो जाएगा स्थिति क्या बनी? सु ग्ल प्लस अ जाकर के मिलेगा परस्पर क्या बनेगा? सुग्ल। और सुग्ल जो है वो अब कृत प्रत्यांत हो जाने के कारण कृतद्धित समासास्य सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत्व विसर्ग होकर के क्या बनेगा? सुग्लः। तो इस तरह से अब सु उपसर्ग विशिष्ट होने के कारण ग्ला धातु से क प्रत्यय का विधान किया। अब एक चीज़ ये है कि पूर्व सूत्र के द्वारा भी आपने कहा कि भाई ये प्रत्यय होता है, तो ध्यान रखिए कि विशेष विधान कहीं उपसर्ग रहने पर, उपसर्ग जहाँ कहीं भी कृत प्रत्यय प्रकरण में हो सब जगह उपसर्ग को भी उपपद समझिएगा। तो उपसर्ग के साथ भी यदि प्रयोग है तो उपपद होता है, और उपपद को मानने पर तत्तद विधि सूत्र जो है कर्म उपपद में रहने पर, अन्य पद उपपद में रहने पर वो विशेष प्रत्यय उससे प्राप्त हो जाता है सामान्य नियम से। उसको रोकने के लिए विशेष अपवाद सूत्र बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ आ उपपद में, ये उपसर्ग उपपद में रहने के कारण स्याद्व्यध इत्यादि सूत्र से जो प्राप्त ण प्रत्यय था उस ण प्रत्यय को रोक करके उपसर्ग के साथ रहने पर आकारांत धातु होने पर विशेष रूप से क प्रत्यय ही होगा, इस बात को बताने के लिए ये सूत्र दिया। तो सुग्लह बन गया। इसी तरह से प्रकृष्टेन जानाति इति प्रज्ञः, जो अच्छी तरह से विषय को जानने वाला होता है उसे हम प्रज्ञ कहेंगे। तो प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु है। अब यहाँ भी प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु आकारांत धातु है। आकारांत धातु होने के कारण आतस्योपसर्गे सूत्र से क प्रत्यय होगा। स्थिति बनी प्रज्ञा प्लस क, अनुबंध लोप होके क्या बचेगा? अ। स्थिति बनी प्रज्ञा अ। ऐसी स्थिति में आतो लोप इति च, वही सूत्र आकार का लोप करेगा। तो स्थिति क्या बनी? प्रज्ञ अ जाकर के मिलेगा शब्द बनेगा प्रज्ञ। अब यह प्रज्ञ शब्द शुद्ध प्रातिपदिक हो गया कृदंत। इस कृदंत शब्द से वही कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा के एक वचन में सुरुत्व विसर्ग करके प्रज्ञः। तो इस तरह से प्रकृष्टेन जानाति यत् यम कमपि विषयम सब भवति प्रज्ञः। किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से उसके यथार्थ स्वरूप को जो जानने वाला होता है उसको हम प्रज्ञ कहते हैं। तो प्रज्ञ का अर्थ जो है जानने वाला, ये अर्थ कर्ता अर्थ में जब तक हम ये प्रत्यय नहीं करते तब तक ये रूप नहीं बनता। अतः विशेष अर्थ को बताने के लिए तत्तद धातुओं से विशेष प्रत्यय का विधान बता रहे हैं। अवगतम? तो इस तरह से अब यह विशेष प्रयोग के द्वारा अगला नियम दिया जिसको आपने देखा। तो यहाँ आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है, कम से कम सूत्र न याद रहे तो धातु को तो आप निर्दिष्ट जरूर करें कि इगुपद धातु हो
तो ये क प्रत्यय, उपसर्ग सहित आदंत धातु हो तो क प्रत्यय, और फिर सामने में सूत्र लिख लीजिए। प्रक्रिया लगभग प्राय चलती है। इसी तरह से अब क प्रत्यय के बाद विशेष जो प्रत्यय है उसमें से श प्रत्यय, षटकुण तालव्य शंकर वाला श प्रत्यय का विधान कर रहे हैं कर्ता अर्थ में। अब ध्यान रखो कि हमने बार बार कहा कि चाहे क प्रत्यय करे, ण प्रत्यय करे या श प्रत्यय करे, कोई भी प्रत्यय करेंगे तो शेष समान रूप ही बचेगा। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग प्रत्ययों का विधान क्यों करते हैं? तो ध्यान रखिए कि प्रत्येक प्रत्यय के अलग करने का तत्तद इत्संज्ञा निमित्तक विशेष कार्य होता है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा ण प्रत्यय करेंगे तो उसका भी शेष रूप अ बचेगा, लेकिन ण होने पर हम सब जगह णित प्रयुक्त जो कार्य है उपधा आदि को वृद्धि, वो वृद्धि करके वहाँ रूप बनेगा। अब जैसे मान लीजिए हम आगे चल के घय प्रत्यय करेंगे तो घय प्रत्यय का भी शेष क्या बचेगा? अ। अब यहाँ घय प्रत्यय का जो शेष अ बचा तो यित यकार इत संज्ञक निमित्तक जो वृद्धि होती है उपधा को, वो वृद्धि करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम क्री से प्रत्यय करेंगे तो कारह बनता है, और क्री से ही यदि अच करेंगे तो करह बनता है। तो एक ही जगह अच प्रत्यय है तो भिन्न रूप बना करह, यदि भाव में है तो कारह। तो इस तरह से जो शब्द देखे जाते हैं शास्त्रों में, लोक व्यवहार में, उन शब्दों को कैसे हम पकड़ पाएंगे, उस शब्द की सिद्धि कैसे होगी? तो जो शब्द प्रयुक्त होता है तदनुकूल उस शब्द में प्रत्यय के द्वारा उसकी सिद्धि बताई जाती है। तो इसी तरह क प्रत्यय निमित्तक कार्य अलग होता है, ण प्रत्यय निमित्तक कार्य अलग होता है, श प्रत्यय निमित्तक कार्य अलग होता है, और अलग अलग कार्य होने से उसके शब्द के स्वरूप में अलग अलग रूप देखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अब मान लीजिए हम पा धातु है। अब पा धातु से हम यदि क प्रत्यय कर दें तो पा धातु से क प्रत्यय करेंगे तो पा का भी शेष क्या बचेगा? अ। और अभी आपने ज्ञा धातु से भी प्रत्यय किया क, तो ज्ञा भी आकारांत है, पा भी आकारांत है। ऐसी स्थिति में ज्ञा धातु में क्या क्या काम किया आपने? ककार की संज्ञा करने के कारण आकार का लोप हो गया, तो यहाँ आपने ज्ञह बनाया। अब यही स्वरूप तो पा में भी है। तो यदि पा से क प्रत्यय करेंगे तो जो आ का लोप ज्ञा में हुआ है वही आ का लोप अब पा में भी होगा। तो पा में लोप होगा, स्थिति होगी, आ का लोप यहाँ भी होगा। तो ज्ञह की तरह प्रयोग क्या बनेगा? पह। अब ये पह पूरी दुनिया में कभी बनता ही नहीं। क्या बनता है? पिवह, पिव बनता है, पिबती पीता है, और पीने वाला पिवह। तो अब पिवह शब्द जो है कब बनेगा? पिवह शब्द कभी क प्रत्यय होकर के नहीं बनेगा, क्योंकि पा के स्थान में पिव आदेश होता है। शकार जहाँ इत्संज्ञक होता है, शित प्रत्यय परे रहने पर ही होता है। तो ऐसी स्थिति में पा के स्थान पर जैसे शप प्रत्यय करके हम बनाते हैं पिबती, तो यहाँ जो पा धातु के स्थान पर विशेष आदेश है पिव। घ्रा मने सूंघना, लेकिन सूंघने के जगह पर घ्रा धातु के स्थान पर जिघ्र आदेश। तो यह सब जो विशेष काम है वह विशेष काम क आदि प्रत्यय में नहीं होता। इसीलिए भिन्न भिन्न स्वरूप को बताने के लिए अलग अलग प्रत्यय के द्वारा उसकी सिद्धि की जाती है। तो अभी हमने पढ़ा था आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है, लेकिन उसी प्रकार के आकारांत धातु से अब दूसरे प्रत्यय का विधान करने जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अगले सूत्र में पा, घ्रा, धमा, धेट, दृशः, शह। यहाँ अब इन धातुओं को गिना करके कह रहे हैं कि देख भैया, ये जो धातु होंगे
पा धातु, घ्रा धातु, धमा धातु, धेट धातु और दृश धातु, इन धातुओं से हमें श प्रत्यय करना है। श प्रत्यय होगा तो श प्रत्यय होने से शकार इत संज्ञक निमित्तक जो कार्य हैं वो कार्य यहाँ होंगे। अन्यथा कोई पूछे कि गुरुजी जब क का भी शेष अ बचा, श का भी शेष अ बच रहा है, तो ये अलग अलग इतने सारे प्रत्यय आपने दे दिए कि दिमाग खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो उस बच्चों को कहना पड़ता है कि ये पाणिनि जी का कमाल है कि जहाँ अनंत शब्द हैं, सारी सृष्टि शब्दमय ही है, सारे शास्त्र शब्दमय ही है, और उन सारे शब्दों की सिद्धि भैया इन कुछ प्रत्ययों से ही, कुछ धातु रूप को बना करके ही और कुछ 4000 के लगभग नियम बना करके ही सारे शब्दों की सिद्धि कर लेते हैं। तो तुम प्रत्यय की 10-5 संख्या से घबराते हो, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र देखो कि 10-5 प्रत्यय के द्वारा दसों लाख शब्द की सिद्धि कर लेते हैं। तो यह जो एक सूक्ष्म प्रक्रिया है, तो अलग अलग जो अनंत शब्द हैं उन सारे शब्दों को जो रूप शास्त्र व्यवहृत है, शास्त्र में देखा जाता है, उन शब्दों की सिद्धि कैसे होगी इसके लिए अलग अलग प्रत्यय बताए गए हैं। तो अब यहाँ ध्यान रखना कि पा धातु है, तो अब यहाँ पा धातु पीने अर्थ, 2 तरह के धातु हैं पा धातु, एक पीने अर्थ में भी है और एक रक्षा करने अर्थ में भी है। तो यहाँ पर में जो धातु पढ़ा गया है वो पीने वाला जो पा धातु है उसी धातु का ग्रहण है, रक्षावाचक धातु नहीं है। अब चर्चा करेंगे क्यों नहीं है बाद में। लेकिन यहाँ एक पा धातु, घ्रा धातु, धमा धातु, धेट धातु और दृश धातु, इन सभी धातुओं से हमें प्रत्यय विधान करना है। इसीलिए इन सारे धातुओं को एक साथ रख करके द्वंद्व समास करके प्रथम पंचमी के एकवचन में रूप बना दिया, अंत में दृशः। ये दृश धातु हलंत है, सबको द्वंद्व समास करके पंचमी के एकवचन का रूप है धातोः का विशेषण। अवगतम। तो इसका मतलब अर्थ हो गया इन धातुओं से परे, क्योंकि पंचमी विभक्ति जहाँ होती है सीधा सीधा उसका अर्थ होता है उस धातु से परे। तो पा धातु से परे, घ्रा धातु से परे, धमा धातु से परे और धेट धातु से परे कर्ता अर्थ में श प्रत्यय होता है इति सूत्रार्थ। तस्मात् मैंने कहा कि सूत्र में जितने भी हैं अब केवल प्रत्यय और धातु गिनाएंगे, बाकी सारे के सारे अर्थ आपको जो पहले बताया जा चुका है उसी तरह से अर्थ अपने आप जोड़ते चले जाना है। अवगतम। तो तस्मात् पा धातो हो, घ्रा धातो हो, धमा धातो हो, धेट धातो हो, दृश धातोश्च कर्तरी श प्रत्ययो भवतीति सूत्र से तात्पर्य। अवगतम। अब श प्रत्यय जब होगा तो स की भी लशक पद तद्धिते सूत्र पढ़े हो तब तद्धित प्रत्यय को छोड़कर यदि प्रत्यय में ल श हो, कवर्ग हो, तो उसकी क्या हो जाती है इत संज्ञा। इसीलिए इत संज्ञा हो करके शेष क्या बनेगा अ। तो अब इसका शेष अ बचा। अवगतम। अब ये बात आई कि आपने ये क्यों कहा कि यहाँ पा धातु में इसी का ग्रहण होता है, किसका? पीने अर्थवाचक का ग्रहण होता है। यहाँ रक्षावाचक जो पा धातु है उसका ग्रहण नहीं होता। इसलिए हमने कहा कि अब कठिन न हो जाए तुम लोगों को कि जहाँ पर में 2 समान धातु होते हैं और जहाँ कोई विशेष कार्य होता है, उस विशेष कार्य के द्वारा भी धातु को छांट लेता है, अलग कर दिया जाता है। तो एक जो धातु है जहाँ पर में हम प्रत्यय का लोप करते हैं और एक धातु है जहाँ प्रत्यय का लोप नहीं होता है। अवगतम।
एक का रूप बनता है पाती, माने पा धातु है, उससे सीधे हम प्रत्यय जब करेंगे लट लकार आदि में तिप प्रत्यय, तो यहाँ जो बीच का जो प्रत्यय है सुर शप आदि उसका लोप होता, तो लोप हो जाने के कारण सीधे रूप बन गया पाती। लेकिन जो पा धातु पीने अर्थ में है उसके साथ में जब हम ती प्रत्यय करते हैं, बीच में शप प्रत्यय आता है, शप प्रत्यय के रहने पर ही शित प्रत्यय होने से पा के स्थान में पिव आदेश होता है, तो रूप बनता है पिबती। तो एक जगह विकरण जो है शप, इसका लोप होता है, और एक जगह विकरण जो है उसका लोप नहीं होता है। अवगतम। तो यहाँ पर में जब समान इस तरह के धातु हों जहाँ पर कहीं विकरण का लोप हुआ हो होता हो, और ऐसा धातु जहाँ विकरण का लोप नहीं होता हो, इन दोनों धातुओं में, अवगतम, इन धातुओं में एक का ही ग्रहण होता है। तो उसको बताने के लिए नियम है, परिभाषा एक आती है, लुग विकरणा अलुग विकरणयोः अलुग विकरणस्यैव ग्रहणम। तो जहाँ लुक विकरण हो और अलुक विकरण हो, तो वहाँ अलुक विकरण वाला जो होता है उसी का ग्रहण होता है। तो यहाँ पाति में जो रूप बनता है ये लुक विकरण है, अर्थात यहाँ प्रत्यय का लोप हो चुका है। तो इस प्रकार के दो धातु जहाँ समान आते हों, तो अलुक विकरण वाला जो धातु है, अर्थात जिसमें प्रत्यय का लोप नहीं होता, उसी का ग्रहण होता। पिबती जो है पा धातु पीने अर्थ में, वहाँ पर में जो प्रत्यय होता है उसका लोप नहीं होता। तस्मात् तादृशस्यैव अलुग विशिष्टस्यैव पा धातोः ग्रहणम, न तु अत्र पा धातु रक्षा अर्थ का वाचक जो है। अवगतम। कुछ समझ में आया? हालांकि ये सब चीज़ें कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन कुल मिलाकर के एक सामान्य सी बातें होती है कि कोई कहे कि पाति रक्षति इति क्या रूप बनेगा, तो वहाँ जो रूप बनेगा वहाँ प ही बनेगा तो बन जाएगा, क्योंकि हमको कोई दिक्कत नहीं वहाँ। लेकिन पिवह नहीं बनेगा। पिवह तो तभी बनेगा जब श का ग्रहण करके रूप बनाना है। अवगतम। तस्मात्, तो पा धातु से यहाँ हम क्या करेंगे कि श प्रत्यय कर देंगे, और स प्रत्यय होने के बाद पा प्लस श का अनुबंध लोप होके क्या बचेगा अ। अब ऐसी स्थिति में ध्यान रखना कि यह कर्ता अर्थ में प्रत्यय होता है, इसीलिए वो सारे के सारे प्रत्यय होंगे कर्तरि शप आदि। तो यहाँ पाघ्राद्मा इत्यादि सूत्र पढ़े होंगे। ये धातु क्रमिक पा के स्थान पर पिब, ग्रा के स्थान पर जिग्र, धमा के स्थान पर धम, स्था के स्थान पर तिष्ठ आदि विधान करता है। तो इस सूत्र के द्वारा यहाँ पा धातु के स्थान पर हम पिव आदेश कर देंगे। तो पिव आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बनी? पहले अब प्रयोग ध्यान रखो। पा धातु से इस सूत्र से आपने क्या किया? आतस्त पाघ्राद्मा, इस सूत्र से क प्रत्यय श प्रत्यय, श प्रत्यय का अनुबंध लोप होके क्या बचा अ। स्थिति बनी पा प्लस अ। अब यहाँ पा के स्थान पर पिव आदेश, पिव आदेश शप कर्तरि शप से श, स्थिति बनी पी व अ और शकार वाला अ, दो जगह दो अ है, तो वह दोनों अ को अतो गुणे सूत्र से पर रूप करने के बाद दोनों मिलकर के एक बन गया, तो बन गया पिव, और वो जा कर के मिलेगा तो क्या बनेगा पिव, और पिव के प्रथमा के एक वचन में प्राप्ति संज्ञा करके रूप बना देंगे पिवह। तो अर्थ क्या करेंगे? पिबतीति पिवह। अवगतम। इसी तरह से बिल्कुल जब अब ये ध्यान में आ गया सूत्र, इसी तरह से क्या बन जाएगा? जिघ्रह। तो घ्रा धातु है, घ्रा धातु से भी हम क्या करेंगे? श प्रत्यय, स्थिति बनेगी घ्रा प्लस श, वही घ्रा के स्थान पर जिग्र आदेश, शप प्रत्यय, जिघ्र अ अतोगुणे से पर रूप जा कर के मिलेगा जिघ्र, सूर्त विसर्ग होके बन जाएगा जिघ्रह। अवगतम। धमा धातु जो है
इस धमा धातु को धम आदेश करते हैं। तो धमा धातु है, देखो पा धातु है पीने अर्थ में, घ्रा धातु है गंध ग्रहण करने में, सूंघने अर्थ में। इसी तरह से धमा धातु जो होता है शब्दाग्नि संयोग आद्यो, माने शब्द और अग्नि इन दोनों का जहाँ किसी से संबंध होता है, संयोग, उस अर्थ में होता है धमा। तो यहाँ धमा के स्थान पर आपको क्या आदेश करना है? धम। तो इस तरह से धमा धातु से श प्रत्यय, श का अनुबंध लोप अ, धमा अ, पाघ्रा धमा सूत्र से धमा के स्थान पर धमा, धमादेश जा करके अतोगुने पर रूप होकर क्या बन जाएगा? धमः। इसी तरह से अब धेट धातु है, तो धेट धातु में टकार की संज्ञा होने के कारण धे बचेगा। इस धे से जब हम श प्रत्यय करेंगे तो धे प्लस श, फिर यहाँ श प्रत्यय धे श अ, एचो अयवायाव से अयादेश धय, सुरुत विसर्ग होकर क्या बन जाएगा? धयः। अवगतम। अब कहते हैं कि ये जो है धेट धातु, ये धेट धातु जो है ये चूंकि ध्यान दीजिएगा कि स्त्रीलिंग में इसका धया कन्या ये भी रूप बनता है। धय जब पुल्लिंग में बन गया तो धय पुल्लिंग में बनने के बाद अकारांत हो जाने के कारण अजाद्यत स्टाप सूत्र से टाप प्रत्यय करने पर स्त्रीत्व विवक्षा में धया ये भी रूप बनेगा, धया कन्या, इस अर्थ में। ये क्यों बताना पड़ा यहाँ, या क्यों बताया यहाँ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसकी ज़रूरत ये पड़ गई कि मान लो कोई यहाँ प्रश्न करे कि आपने कहा कि धेट धातु है यहाँ, तो धेट धातु जो है इसमें टकार की इत्संज्ञा की जब इत्संज्ञा होगी तो ऐसी स्थिति में ये टित हो गया। तो टित हो जाने के कारण टित्वात् टिड्ढान इत्यादि सूत्र से स्त्रीत्व विवक्षा में ङीप प्रत्यय होने पर यहाँ धई प्रयोग बनना चाहिए। तो ये धया कैसे बन गया? तो इस तरह की आशंका को ध्यान में रख करके यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ हम क्या रूप बनाएंगे? धया ये रूप बनता है, धई रूप नहीं बनता है। धई बनता भी है, दूसरे जगह हम उदाहरण देंगे, स्तन धई इत्यादि प्रयोग बनता है, लेकिन यहाँ पर में धया नहीं, धया ही बनेगा, धई प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो दो कंडीशन है यहाँ। एक कंडीशन, दो स्थिति होने के कारण। एक स्थिति ये है कि जिस समय में ये धातु टित था, माने धेट धातु मूल धातु है, तो मूल धातु जब धेट धातु है, ऐसी स्थिति में टित होने पर भी, ऐसी स्थिति में टित होने पर भी चूँकि अब यहाँ इस स्थिति में टिद्धान से गीप प्रत्यय की प्राप्ति नहीं है प्रात धातु होने के कारण। अब यहाँ शब्द बनाना पड़ेगा प्रातपदिक से। अब प्रातपदिक से जो शब्द हम बनाएंगे वो श प्रत्यय लग करके बनेगा। श प्रत्यय जब लग करके बना धयः, उस समय में जो विशुद्ध प्रातपदिक है वो टित नहीं है। तो जिस समय में ये धय बना उस समय में टित नहीं है, इसीलिए टित वाला कार्य प्राप्त नहीं है, इसीलिए गीप की स्थिति नहीं होगी। जिस समय में टित है उस समय में गीप की प्राप्ति नहीं है। अत्र उस टित को मान करके प्रातपदिक को टित बनाना ये संभव नहीं है। तस्मात् धय जो रूप बना है इसको टित्व के अभाव होने के कारण टिद्धान से प्राप्त जो गीप आदि है वो नहीं होता है। इसीलिए यहाँ प्रयोग क्या बनता है? धया, यही स्त्रीलिंग में बनेगा, और धया कन्या, इसी बात को करते हैं। अब कहते हैं धेटस्टित्वात्, क्योंकि यहाँ प्रश्न क्यों उठाया था उसी को क्लियर कर रहे हैं। धेटस्टित्वात् स्तंधई इति खसी इव खस इव गीप प्राप्तः।
जैसे खस आदि प्रत्यय में गीप की प्राप्ति होती है, इसी तरह से धेट के टित होने के कारण स्तंधई इस रूप में जैसे गीप प्रत्यय होकर के रूप बना है, उसी तरह से यहाँ गीप होना चाहिए। इस आशंका को ध्यान में रख करके ये समाधान दिया कि नहीं, स्तंधई इत्यादि में कर्म उपपद में रहने पर खस प्रत्यय होने के कारण वहाँ भिन्न स्थिति है, यहाँ पर में भिन्न स्थिति नहीं है। तस्मात् भिन्न स्थिति है, तो उस स्थिति के भिन्न होने के कारण यहाँ टित को मान करके स्तंधई की तरह जैसे खस प्रत्यांत शब्द होने पर खस निमित्तक गिप प्रत्यय होता है, न कि धेट टकार निमित्तक। यहाँ टकार निमित्तक प्राप्त है, इसीलिए टित तो है नहीं धाय बनने के बाद, इसीलिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी थी तात्पर्य। अवगतम। चलिए अब कोई बात नहीं। अब इसी तरह से आपका दृश्य धातु है, तो दृश्य धातु से भी जब श प्रत्यय करेंगे तो दृश्य के स्थान पर क्या आदेश कर दोगे? पश्य। तो पश्यति थी पश्यः, इस अर्थ में दृश्य धातु से पश्य आदेश शप प्रत्यय अतुगुने पर रूप होकर के बन जाएगा पश्यः। ये सारे के सारे प्रयोग बन गए। अवगतम। अब इसी तरह कुछ विशेष एक शब्द जो प्रयोग है, तो कुछ चीज़ों को से आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। फिर एक बार यदि हो जाए और लोगों की इच्छा है, क्रमिक तो होना चाहिए, प्रतिपद पाठ होना चाहिए, लेकिन चूँकि समय कम है और आप लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रख करके जो आवश्यक अपरिहार्य है उन सारी चीज़ों को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब एक प्रयोग जो बहुत प्रसिद्ध प्रयोग आता है वो है गोविंदः। तो गोविंदः ये प्रयोग बनता है। तो यहाँ स्थिति क्या है कि एक विशेष वार्तिक बनाना पड़ा। अब क्यों बनाना पड़ा इसकी भी चर्चा करेंगे। तो एक विशेष वार्तिक है गवादिषु विंदेह संज्ञायाम। गवादिषु विंदेह संज्ञायाम, गो आदि जो शब्द है उस गो आदि शब्द के उपपद में रहने पर, अवगतम, समझ में आ रहा है कुछ? गो आदि शब्द उपपद में यदि रहता है तो बिंद धातु से श प्रत्यय होता है संज्ञा अर्थ बोध होने पर। नाम अर्थ यदि बताना हो तो नाम अर्थ बताने में गो आदि के उपपद में रहने पर बिंद धातु से श प्रत्यय करते हैं। तो ये श प्रत्यय विधान करने के लिए ही किया। पूर्व सूत्र में भी श प्रत्यय किया था, लेकिन ध्यान में क्या है कि पूर्व सूत्र जो है उपसर्ग से भिन्न रहने पर कर रहा था। यहाँ उपसर्ग नहीं होने के कारण, उपपद में शब्द होने के कारण, पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं होने से यहाँ अलग से विधान करना पड़ा ये वार्तिक कि यदि गो आदि शब्द उपपद में रहे तो विंद धातु होने पर संज्ञा का वाचक यदि किसी का नाम हो तो इस अर्थ में श प्रत्यय होता है। तो गाम विंदति इति गोविंदः, इस अर्थ में। अब यहाँ देखिए गो शब्द है, गाम गो। अब यहाँ ध्यान रखना, गो का अर्थ अनेक होते हैं। गो का अर्थ केवल मात्र ये गाय जो हम समझते हैं तादृश एव गो नहीं होता। गोप वधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। ये जब न्याय सिद्धांत मुक्तावली का प्रारंभ करते हो तो मंगलाचरण आदि में, तो गो शब्द भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक होते, इंद्रिय के वाचक होते, आत्मा के वाचक होते हैं। तो तत्तद, तो जो मन को प्रसन्न करने वाला है, जो इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला है, जो समस्त संसार को प्रसन्न कर देता, सएव गोविंदः इत्यादि भगवान के नाम के वाचक होने के कारण यहाँ संज्ञा अर्थ है। पहले तो ये हम समझ लें अच्छी तरह। अवगतम। अब ये क्या है? इसी तरह से गा कहते हैं वाणी को भी। तो गा किसे कहते हैं? वाणी को। उपनिषद की जो वाणी है उसको भी बोलते हैं गाह। वेद की जो वाणी है उसको भी बोलते हैं गाह। तम बिंदति
उनको जो विंदत करे, प्राप्त करता है, अर्थात जो वाणी के रूप में प्रसृत हैं, ऐसे जो ब्रह्म सोपि गोविंद इति उच्यते। तो यहाँ गाम विंदति इति अर्थ में गो उपपद में है, गाम करेंगे तो गो अम, आगे बिंद धातु, बिंद धातु से श प्रत्यय करोगे, उपपद मतिंग से समास, और समास हो करके विभक्ति का लोप हो करके स्थिति बनी गोविंद, श का अ जाके मिल जाएगा गोविंद। तो इस तरह से यह विशेष प्रयोग कई बार पूछ देता है, प्रसिद्ध प्रयोग है, तो ध्यान में रखिए कि इसके लिए अलग से वार्तिक बनाना पड़ा। गवादिशु बिंदेह संज्ञायाम, ये वार्तिक, और इस वार्तिक का अर्थ हुआ कि गवादिशु उपपदेशु बिंद धातोः सप्रत्ययो वक्तव्यः इति सच संज्ञायामेवेति। लेकिन ध्यान में ये रखिए कि ये जो प्रत्यय होगा ये संज्ञा अर्थ में ही होगा, संज्ञा से भिन्न अर्थ में नहीं होगा। अवगतम। इसी तरह से अरविंदम, तो अरविंदम भी बनेगा। तो यहाँ ध्यान रखिए कि अर उपपद में है और आगे क्या है, विंद। अरविंद किसे कहते हैं, कमल को। लेकिन यहाँ अरविंदम जो संज्ञावाचक है, ध्यान रखिएगा यहाँ कुछ विशेष बातें होती है। अरविंद शब्द का प्रसिद्ध अर्थ तो हम बोलते हैं, क्यों इसको अरविंद कहते हैं। तो अरविंद में जो अर शब्द है, समझ में आ रही बात नहीं, वो क्या है कि ये जो नाभि है, समझ रहे, तो ये जो नाभि चक्र हम जिसको बोलते हैं, उस नाभि चक्र के अंतराल में यह जो काष्ठ रूप जो चक्र का, गाड़ी का जो पहिया होता है, उसके स्वरूप में, स्वरूप जहाँ हो उसके स्वरूप के तरह स्वरूप बाला जो है नाभि चक्र में, उसको अर बोलते हैं। अतम बिंदति, उसको जो प्राप्त करता है, जो उस स्थान विशेष के द्वारा, जिसको हम कहते हैं नाभि चक्र में जो मूल ब्रह्म का स्थान है, तो तादृश उस के द्वारा संपूर्ण आपका शरीर या संपूर्ण आधान जो होता है उसी पर चलता है, टिकता है। तस्मात् ईश्वर के स्वयं के रूप में उस नाभि चक्र के द्वार में स्थित होने के कारण उसको हम अरविंद भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ सादृश्य है, जो चक्र के समान रूप वाला जो है नाभि के अंतराल प्रदेश में, वह चक्र सादृश्यात उसको अर बोलते हैं। और उसको जो प्राप्त करता है उस स्थान विशेष में रह करके, जो सूक्ष्म रूप में ईश्वर हमारे उस परावाक के रूप में, जिसको वैयाकरण कहते हैं, तादृश जो चीज़ है उसको हम अरविंद बोलते हैं। अवगतम। तो इस तरह से उस अर्थ को विशेष को बताने के लिए है, लोक में कमल अर्थ में हम प्रसिद्ध करते हैं। तो तस्मात् यह यदि संज्ञावाचक है तो संज्ञावाचक अर्थ में ही ये प्रत्यय करेगा, इसीलिए ईश्वरवाचक जो अरविंद शब्द है उसी अर्थ में इसको बोलना चाहिए। अवगतम। तो तस्मात् यहाँ ध्यान में रखिए कि गोविंद भी प्रयोग बनेगा संज्ञा अर्थ में, और अरविंदम भी संज्ञा अर्थ में प्रयोग बना। तो इसी तरह से अर उपपद में हो गया अरम बिंदती थी, और उस अर्थ में उपपद समास विभक्ति का लोप, वही स का जाकर के मिल जाए, क्या बनेगा, अरविंदम। अवगतम। अब इसी तरह से श का और एक प्रसिद्ध सूत्र उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, ददाति दधात्योर विभाषा। क्या सूत्र है, ददाति दधात्योर विभाषा। तो ये दा धातु और धा धातु का मूल रूप है। इस दा धातु का जो बना हुआ रूप होता है ददाति, और जो दधाति, इस दा और धा दोनों धातु का ग्राहक शब्द है ये ददाति और दधाति। तो दधातिश्च दधातिश्च इति तयोः दधात्योः, माने इन दोनों धातुओं से भी क्या हो, श प्रत्यय होता है, श प्रत्यय होता है। अब यहाँ श प्रत्यय की हो, ये विकल्प से विधान होता है, इसीलिए विकल्प से विधान करने के कारण यहाँ अलग विधान करना पड़ा। तो अवगतम। तो यहाँ अब मूल चीज़ क्या है, दा धातु,
और मूल चीज़ क्या है? धा धातु। तो दा धातु और धा धातु से विकल्प से श प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में, इति सूत्रार्थ। अवगतम? तो जैसे अब ये भी क्या है कि उपसर्ग से रहित है, तो उपसर्ग से रहित होने के कारण शुद्ध जो दा धातु होगा, शुद्ध जो धा धातु है, उससे हम श प्रत्यय करेंगे। अब रूप क्या बनेगा? ददह। रूप क्या बनेगा? दधह। तो दा धातु का रूप बनेगा ददह और धा धातु का रूप बनेगा दधह। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये धातु में जो धातु जिस गण में पढ़ा रहता है, तद धातु जन्य जो प्रकृति है, ये विकरण प्रत्यय होता है, वो होता है। तो ये दा धातु और दा धातु जो है जुहोत्यादि गणी धातु है, और जुहोत्यादि गण में जो धातु पढ़े जाते हैं, वहाँ जो शप प्रत्यय होता है, उस शप प्रत्यय का जुहोत्यादिभ्य स्लू से स्लू हो जाता है। स्लू का मतलब लोप हो जाता है। लेकिन स्लू के द्वारा जहाँ लोप होता है, वहाँ श्लौ सूत्र से धातु को द्वित्व हो जाता है। तो जितने भी जुहोत्यादि गणी धातु होंगे, उन धातुओं से जब आप प्रत्यय करेंगे तो वहाँ धातु के द्वित्व वाला रूप बनेगा। अवगतम? तो दा धातु का रूप हम बनाएंगे तो ददाती इस अर्थ में दा धातु से श प्रत्यय करेंगे, इस सूत्र से ददाति दधात्योर विभाषा से। तो एक पक्ष में हम श प्रत्यय करेंगे तो स्थिति बनी दा प्लस श। अब ये जुहोत्यादि गणी धातु है, इसीलिए कर्तरि शप से शप प्रत्यय जो होगा उसको जुहोत्यादिभ्य श्लू से श्लू कर देंगे। तो श्लू करने से शप तो चला जाएगा, जैसे पिब आदि में शप टिका था, लेकिन जुहोत्यादि गणी होने के कारण श्लू हो जाने से शप का लोप हो जाएगा। अब जब लोप हो जाएगा तो श्लू निमित्तक जो कार्य है स्लऊ च, इस सूत्र से धातु को द्वित्व हो जाएगा। तो धातु को द्वित्व होगा तो स्थिति क्या बनेगी? अब दा दा प्लस श का अ, तो दा दा अ। अब जहाँ भी द्वित्व होता है तो पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है, फिर हरस्व से उसको हरस्व हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनी? द दा प्लस अ, ये स्थिति बनी ना। अब इस स्थिति में जो उत्तर काल में, उत्तर भाग में जो दा में जो आ है, उसको हम क्या कर देंगे? आ तो लोप इटीचा से लोप, तो लोप कर देंगे। तो द के बाद में जो दा था, उस दा के आकार का लोप हो जाने के कारण स्थिति बन गई अब दद प्लस अ, जाके मिलेगा क्या बनेगा? दद। दद। अब यह आकारांत श प्रत्यांत कृदंत शब्द होने के कारण प्राप्त संज्ञा करोगे, सुरुत विसर्ग करोगे तो प्रयोग क्या बन जाएगा? ददह। अवगतम? इसी तरह से बिल्कुल अब ठीक ध्यान में रखिए कि यहाँ धा धातु होगा दधाती धारण करने अर्थ में, तो धारण करने अर्थ में भी जो धा धातु होगा बिल्कुल ठीक उससे भी यही प्रक्रिया होगी। धा धातु से ददाति दधात्योर विभाषा से श प्रत्यय, श का अनुबंध लोप हो के अ, स्थिति बनी धा प्लस अ। धातु को द्वित्व करोगे, वही सप स्लू हैं। अरे दादा, आप लोगों को यदि दिक्कत आ रही है समझने तो इतना समझ लिया, दधा ददा में स प्रत्यय है, कर्ता अर्थ में परीक्षा में पूछे ददा में कौन सा प्रत्यय? स प्रत्यय है। ये ध्यान रखना, सूत्र ध्यान रखना, ददाति धातुर विभाषा। मैं तो ये मान के कभी चलता हूँ कि कई बार सूत्र के जो बीच के जो प्रक्रिया है वो भी आप लोग यदि सुन लो, कदाचित ध्यान में रह जाए तो देखते कुछ स्मरण हो जाए परीक्षा में। तो इस तरह से अब धा धातु की भी स्थिति क्या बनेगी? वही बिल्कुल एक प्रक्रिया यदि समझ लेते हैं तो अगली प्रक्रिया उसी तरह से समान धातु होने के कारण। तो धा धातु से स प्रत्यय, श का अ बचेगा, धा प्लस अ शप प्रत्यय, शप का लोप, तो श्लू के द्वारा लोप होने के कारण धातु को द्वित्व होगा। तो स्थिति क्या बनी? धा धा अ। अब वही पूर्वोभ्यास से अभ्यास संज्ञा पूर्व की
हरस्व से हरस हो जाएगा, स्थिति बनी ध धा अ। अब ये ध धा अ जो है तो ध्यान रखिए अभ्यास में होने के कारण जस्त हो जाएगा झल प्रत्याहार में, तो जस्त होने से चर तो जस्त अभ्यास से चर से झलाम पढ़े हो तो इससे जस्त हो जाएगा, तो पूर्व वाला जो ध है वो द में बदल जाएगा। तो स्थिति क्या बनी द धा अ। अब इस अवस्था में वही आतो लोप इटिचा सूत्र से आ का लोप करोगे, धा के आ का, स्थिति बनी द ध अ, जा करके मिलेगा दध, दध से प्राथमिक संज्ञा सुरुत विसर्ग बन जाएगा दधा। दधा मने धारण करने वाला, ददह मने देने वाला, तो ददाती थी ददह, दधाती थी दधह, ये सब प्रयोग है। अब गुरुजी कोई पूछता है कि गुरुजी अब क्या करें, देने वाला को क्या बताएंगे, तो भगवान की तरफ से अपने को एक ही चीज़ का पता रहता है दाता, क्योंकि अधिकतर प्रयोग है दाता, लेकिन दाता के अलावा ददह भी प्रयोग बनेगा, ददह भी प्रयोग बनेगा, ये हमारी कल्पना में ही नहीं रहते। कारण क्योंकि तत्त शब्द के प्रयोग में हम ध्यान नहीं देते हैं और सिलेबस में रहने पर भी उसको देखते नहीं हैं, इसीलिए शब्द के हमारे पास में वो सामर्थ्य नहीं होता, शब्द की कमी रहती है। अवगतम। तो इस तरह से ददह। अब ये कहते हैं कि आपने क्या कहा, एक पक्ष में विकल्प से करेगा, तो विकल्प से करेगा तो एक पक्ष में तो श प्रत्यय कर देगा, दूसरे पक्ष में क्या करेगा, तो कहा दूसरे पक्ष में हम आपको आगे चल के बताएंगे। वक्षमाणो वक्षमानो ण, आगे हम ण प्रत्यय बताएंगे जिससे ण प्रत्यय का विधान करेंगे। अवगतम। चलिए, तो ये आपका प्रयोग हो गया। हाँ, अब यदि ध्यान दीजिए, आपको यहीं पर में ये ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए यहाँ उपसर्ग आ गया तो क्या करेंगे। जैसे दा धातु आकारांत तो है ही, अब दा धातु से यदि प्र उपसर्ग में आ गया तो अब प्र के कारण अब इस सूत्र से तो काम होगा नहीं, ददात्योर दधात्योर विभाष ददाति दधात्योर विभाषा से, क्योंकि उपसर्ग से भिन्न में ही काम करता है, उपसर्ग रहने पर ये काम नहीं करेगा। तो अब क्या होगा, तो पूर्व में हमने आपको पढ़ा दिया था आतश्चोपसर्गे, आतश्चोपसर्गे सूत्र पहले ही नियम कर दिया था कि ध्यान रखना उपसर्ग रहने पर आदंत धातु से क प्रत्यय होता है, तो यहाँ अब प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु लाते ही आतश्चोपसर्गे सूत्र से क प्रत्यय का विधान होगा, तो क प्रत्यय के शेष अ और वहाँ पर में सीधे आ का लोप हो करके प्रयोग बन जाएगा प्रदह और दधह। अवगतम। वहाँ ये शप स्लु इत्यादि कार्य नहीं होंगे, क्योंकि कित प्रत्यय हो जाने के कारण वहाँ शप आदि कार्य नहीं होंगे, तो इसीलिए शुद्ध रूप बनेगा प्रदह और प्रधः। अवगतम। चलिए, इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो यहाँ तक आपने श प्रत्यय का प्रयोग पढ़ लिया। अब अगला जो प्रत्यय है वो है ण प्रत्यय का। ण प्रत्यय, कर्ता अर्थ में ण प्रत्यय। अब यहाँ ण प्रत्यय जो है यह केवल उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, ज़्यादा झंझट नहीं है, लेकिन शब्द का प्रयोग अधिकतर करते हैं इसलिए। तो पहला सूत्र है ज्वलिति कसंतेभ्यो ण। क्या सूत्र है, ज्वलिति कसंतेभ्यो ण। ये शब्द जो है, इति शब्द जो है इस सूत्र में ये आदि अर्थ का वाचक है, तो इसका मतलब है ज्वल आदि शब्द से, ज्वल आदि शब्द से ण प्रत्यय होता है। अब उदाहरण ध्यान रखो, इसीलिए हम प्रयोग बनाते हैं ज्वालः। तो ज्वालः प्रयोग जो ये बनेगा, ये कैसे बनेगा, तो ज्वालः प्रयोग तो यदि हम श प्रत्यय से करते तो कभी नहीं बनता, क्योंकि ज्वल जब धातु है तो यहाँ किसी भी कंडीशन में उपधा को वृद्धि नहीं होती, अंत में अ तो सुनाई देता, लेकिन ज्वाल प्रयोग नहीं बनता। ज्वालः प्रयोग जबकि देखा जा रहा है, ज्वलः प्रयोग भी देखा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर में इस सूत्र से विकल्प से ण प्रत्यय का विधान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो ज्वल आदि जो शब्द है उससे और कसंत जो शब्द है इससे, दोनों प्रकार के शब्द से
णो प्रत्यय का विशेष विधान होता है विकल्प से, तो कर्ता अर्थ में। उसी बात को लिखता है ज्वलादिभ्यः कसंतेभ्यश्च वा न स्यात्, विकल्प से न प्रत्यय हो जाएगा। और जब विकल्प से न प्रत्यय होगा तो दूसरे पक्ष में पचादिगण से आकृति मान करके जाएगा। तो जब अच प्रत्यय होगा तब तो ज्वलतीति ज्वलः, और जब अच प्रत्यय नहीं होगा तो क्या बनेगा ज्वालः, ण प्रत्यय इस सूत्र से। तो ज्वल शब्द है, ज्वल शब्द से ज्वलादिभ्य ज्वलादि कसंतेभ्यो ण से ण प्रत्यय करेंगे, ण का अनुबंध लोप होके क्या बचेगा अ, स्थिति बनेगी ज्वल प्लस अ। अब णकार की संज्ञा होने के कारण उपधा को वृद्धि हो जाएगी, तो स्थिति बनेगी ज्वाल अ, जाके मिल जाएगा ज्वालः। दूसरे पक्ष में ज्वल धातु से हम अच प्रत्यय कर देंगे तो अच का अ बचेगा, स्थिति बनेगा ज्वलः। इसी तरह से ज्वलादि आदि शब्द से अन्य धातु को भी ग्रहण कर रहा है, जैसे चालः चलः। तो चल धातु से चलने अर्थ में ण प्रत्यय जब करोगे तो ण का शेष बचेगा अ, वही उपधा को वृद्धि होकर के बन जाएगा चालः, दूसरे पक्ष में चलः। तो इस तरह से कुछ ऐसे धातु हैं जिन धातुओं से ण प्रत्यय का विधान हम प्रारंभ किए हैं। तो इसके भी एक दो जो सूत्र है इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर अपन दूसरी कक्षा में मिलेंगे वाक्यपदीयम के साथ में, है ना। तो फिर अपने को उपस्थित होना है, तो इसलिए बीच में 10-15 मिनट का विराम। और आप लोग इसी तरह से आते रहिए, और कक्षा को जो भी स्थिति है जब तक मुझे लगेगा कि आप लोगों को लाभ हो रहा है तब तक मैं चलाता रहूँगा। जब लगेगा कि नहीं अब लाभ की आवश्यकता नहीं है छात्रों को, तत्काल तभी इसको विराम देंगे। कारण कि ये जो कुछ भी चल रहा है सब आप लोगों के लिए चल रहा है, मेरे लिए तो कुछ और भी काम हो सकता था, लेकिन अपने छात्र मेरे लिए सर्वप्रधान है। चाहे कहीं का भी अध्ययन करने वाला छात्र हो, वही अध्यापकों का एक बल होता है। इसलिए इस दृष्टि से इस कक्षा को प्रारंभ किए हैं। तो आप लोग इस जितना भी लाभ ले, जितना भी उपयोगी हो सकता है उसको बनाइए, आगे तक भेजिए और इस कक्षा को बनाए रखें, तभी ये कक्षा चलेगी। इसका ध्यान में रखते हुए अब यहीं विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।